study zone where learning made excellence concept clear and exam becomes so easy. आज हम लोग क्लास 9th समरी करेंगे डैफोडिल की चैप्टर नंबर 3। तो आज हम लोग समरी करेंगे जो कि हम आपको याद करवाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पोइम में शायर एक दफ़ा नदी के किनारे चल रहे थे कि उन्होंने बहुत से दरिया किनारे फूल देखे थे जो कि उनको बहुत अच्छा लगा और जिससे देखकर उनको बहुत खुशी हुई। उनकी वो दिमाग में चीज़ वो सुनहरी दिमाग में हमेशा के लिए रह गया जो कि उनकी खुशी का सबब बन। ये इसका मेन थीम है। तो बाकी हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। पोइम नेम डैफोडिल्स, पोइट नेम विलियम वर्ड्सवर्थ। आपने इनके स्पेलिंग अच्छी तरह याद करने हैं। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, a romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it, and most of his poems describe nature and its beauty. इस पैराग्राफ में 4 पॉइंट ही हैं कि ये कि ये पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई, दूसरा ये कि वो रोमांटिक पोइट हैं, तीसरा ये कि वो नेचर के पोइट कहलाए क्योंकि उनको नेचर से बहुत प्यार था, एंड फोर्थ पॉइंट इज़ नेचर इनकी ज़्यादातर जो सी पोइम्स थी वो नेचर और उसकी नेचर की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती के बारे में ही थी। मेनली के इस पैराग्राफ में 4 पॉइंट्स हैं। अब आप भी मेरे साथ रिपीट करें। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ अ रोमांटिक पोइट। थर्ड पॉइंट इज़ ही इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, and fourth point is most of his poem describe nature and its beauty. और आगे कोटेशन है, आई लव नेचर एज मच एज आई लव माई सेल्फ। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह कोई और आपके पास है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड ये वाला पैराग्राफ भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे, अगर आप ये फुल मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं तो आप ये करेंगे ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े चेकर पर। This poem has been written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it, and most of his poems describe nature and its beauty. This is the fourth one. Now come to the next paragraph. In this poem, he describes an experience of enjoyment. यानी कि इस पोइम में वो अपना एक इंजॉय करने का एक एक्सपीरियंस बयान करते हैं। एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, खूबसूरत डैफोडिल्स के फूलों के पास। वंस ही वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड, एक दफ़ा जब वो दरिया किनारे चल रहे थे। व्हेन ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ लेक, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स के फूलों को अकेले दरिया किनारे उगते हुए देखा। द फ्लावर्स वेयर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फूल थे वो हवा में हिल रहे और नाच रहे थे हवा में। दिस साइट डिलाइटेड द पोएट एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये साइट का मतलब होता है नज़र, एंड डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी। तो दिस साइट डिलाइटेड द पोएट, ये इस नज़ारे ने शायर को खुश कर दिया। एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो फ्लावरों को बहुत लंबे समय तक देखते रहे। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी, इस नज़रिए ने शायर की सोच पर, मेमोरी पर बहुत गहरा असर छोड़ा। एंड कोटेशन इज़ लुक डीप इनटू द नेचर देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। सो यही उन्होंने मेन आइडिया, जो मेन थीम है कि वो शायर इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस ऑफ एन्जॉयमेंट। शायर अपना एक्सपीरियंस, अपने मज़े का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं साइड द ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, जब वो एक दफ़ा दरिया किनारे कंट्री साइड पे वॉक कर रहे थे, चल फिर रहे थे, तो उन्होंने दरिया किनारे बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स के फूल भरते हुए अलोन देखे, अकेले देखे। तो वो हवा में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, हिल रहे थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा खुश तरह का लगा, डिलाइटेड लगा। तो इस साइट ने, इस नज़र ने उनकी मेमोरी पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा था।
Now repeating the point. First point is in this paragraph. In this poem, he described an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस बयान किया है इस पोएम में. सेकेंड पॉइंट इज़ once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along the bank of lake. Third point is the flower were moving and dancing in the breeze. Breeze का मतलब होता है हवा में. आगे fourth point is this sight delighted the poet and he looked at the flower for a long time. आगे fourth point is this sight left a lasting impression on his memory. Like वो एक बंदा मुल्क से बाहर किसी गांव में किसी दूसरी शहर में ट्रैवल कर रहा होता था तब. उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ. एज ए रिज़ल्ट व्हेन एवर, इसके नतीजे में व्हेन एवर ही इज़ अलोन, जब कभी भी वो तन्हा होते, एंड इन अ थिंकिंग, या कुछ कोई चीज़ सोच रहे होते, किसी बारे में सोच रहे होते, एंड अ सैड मूड, या उदास होते, तो सेम नज़रिया सेम चीज़ उनकी इमेजिनेशन में आती एंड उनके दिल को इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती. एंड फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेयर. दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर द पोइट. यानी कि ये एक्सपीरियंस जो सा उनका था वो उनके लिए एक मुस्तकिल ज़रिया बन गया उनके लिए खुशी का, शायर के लिए. तो दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ परमानेंट मीन मुस्तकिल, सोर्स ज़रिया, ऑफ प्लेयर खुशी का, फॉर द पोइट शायर के लिए. तो ये एक शायर के लिए एक खुशी का मुस्तकिल ज़रिया बन गया. एंड लास्टली कोटेशन इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. आप कोई भी दो कर लें, तीन नहीं, दो बहुत ज़्यादा इनफ होती हैं. दो कोटेशंस इनफ होती हैं फुल मार्क्स के लिए. तो आपको 3 इसलिए देती हूँ या ज़्यादा इसलिए देती हूँ ताकि आप खुद अपनी मर्ज़ी से जो सी आपको अच्छी, आसान और छोटी लगे तो आप वो कर लें, वो बेटर होगी. एंड इन पैराग्राफ at the end, thank you for watching and don't forget to subscribe. In future we will take more videos like this. और ये समरी काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छी है. आप इसको 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे, 1-2 दफ़ा वीडियो सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी याद हो जाएगी. और आप बस इसको एक दफ़ा लास्ट टाइम आपको पेपर से पहले सुननी होगी. तो ये बहुत ज़्यादा इजी है. सबसे ज़्यादा इजी है 9th की. ये दोनों समरीज़ बहुत इजी हैं. एक फॉर डैफोडिल